एक बार फिर हम बात करते हैं मौसम की सूरत हाल की। उसकी चूँकि इस वक्त जो रेलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ख़ास तौर पे कराची में। और उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह से हमने हालिया कुछ दिनों में, पिछले 3-4 दिनों में हीट वेव की वजह से जो अमवात देखी हैं, उसके बाद हर बंदा ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे यहाँ पर बादल बरसे, बारिश हो जाए। लेकिन कल जो बारिश हुई वो तो बिल्कुल हमें तसल्ली नहीं दे सकी। तो अभी क्या सिचुएशन आगे बनेगी, क्या आगे जाके मामलात कुछ बेहतर होंगे मौसम को लेके, और बारिशें किस हद तक होने जा रही हैं? हमें ज्वाइन कर चुके हैं सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये एक बार फिर हम शदीद जो बारिशों की आप लोगों ने पेशगोई की थी, कराची वालों के लिए तो बस 1-2 दिन का रिलीफ ही था, और ख़ास तौर पे अगर हम ये देखें कल की ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, बड़ी कम बारिश हुई है। आगे क्या सिचुएशन बनने जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कल तो कराची में इम्कान ही ऐसा जाहिर किया गया था कि अतराफ में कुछ ना कुछ अच्छी बारिश हो सकती है। शहर के अंदर तो यही इसी तरह का ही एक्सपेक्टेशन थी कि कम ही बारिश होगी, क्योंकि बाकी जो है ईस्टर्न सिंध की तरफ उधर ज़्यादा रहा एक तरह से हवाओं का रुख या बादलों का रुख, तो वहाँ पर अच्छी बारिश हुई मीरपुर ख़ास में, थरपारकर में, और इधर पुदीन साइड पे और ठट्ठा साइड पे। तो कराची में कुछ जगहों पर जैसे सुरजानी और नॉर्थ कराची वगैरह में तो अच्छी हुई, लेकिन बाकी जगहों पर हल्की फुल्की हुई, कहीं बूंदाबांदी हुई, कहीं ट्रेसेस हुई, इस तरह से। नहीं, लेकिन ये इतने लाइट शावर से सरदार साहब कि कुछ तो महसूस ही नहीं हो रहे थे, कि बाद में पता चलता है जब आपके मुंह पे कोई इक्का दुक्का कोई आके देख रहे हैं कि कोई बूंद गिरी है, तो फिर समझ में आ रही थी अच्छा बारिश हो रही है। ज़मीन भी पूरी तरह से गीली नहीं हुई। ये किस तरह की बारिशें हो रही है कराची में? ये इतना सा रिलीफ मिलना था बस हमें। मैं बता रहा था ना, आपको बता रहा था कि असल में तो वो मतलब इतनी ही एक्सपेक्टेशन थी, सिस्टम दूर था। ये यानी अब जिस एरिया में कम हुई है तो वहाँ ज़ाहिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन सुरजानी में 24 या 22 मिलीमीटर हुई है। इसी तरह से नॉर्थ कराची में 14 मिलीमीटर हुई है, और किसी एक आध और जगह पे हाँ गुलशन जदीद में 10 हुई है। तो वहाँ तो अच्छी खासी हो गई समझ लें वहाँ के लोगों के लिए। तो ये अब आगे बस हमें ये बता दें आगे बारिशें कब हैं और कितनी मिलीमीटर बारिशें होने का इम्कान है? इससे तो बेहतर होंगी या नहीं? बिल्कुल इससे बेहतर होंगी। ज़ाहिर है ये तो अभी इब्तिदा थी ना इसकी, इस स्पेल की, और अभी भी लो प्रेशर एरिया जो पिछले 5 दिन से गर्मी का बायस बना हुआ था, जिसने सी ब्रीज ब्लॉक की हुई थी, असल में उसी की वजह से ये मॉइस्चर ऊपर आया है और उसी की वजह से बादल ऊपर आए हैं और बारिश हुई है। अभी आज भी इम्कान है आफ्टरनून में कहीं पर लाइट रेन और कहीं पर मॉडरेट रेन। बहुत हैवी रेन नहीं है लेकिन लाइट टू मॉडरेट है। आज भी शाम को कराची में भी और दूसरी सिंध के दूसरे जो जनूबी अजला है उनमें भी, और फिर कल भी हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है। इस स्पेल में तो इतना ही है आज और कल। अब देखिए उसके बाद फिर बाकायदा मानसून का स्पेल सिंध में दाखिल होगा 3, 4 या 5 जुलाई के बाद। अच्छा। तो फिर अच्छी तेज़ बारिशें मुतवक्के हो सकती हैं उसमें। जी अच्छा, ये सरफराज साहब ये बलूचिस्तान के हवाले से क्या अपडेट है? क्योंकि वहाँ जो हम सारी इंतज़ामी सूरत हाल देखते हैं बारिशों के बाद, वो बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो किस किस्म की बारिशें बलूचिस्तान में एक्सपेक्टेड है इस बार? देखिए इस स्पेल में तो इतनी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। जो करंट स्पेल है ना, ये अगले 2 दिन मज़ीद जारी रहेगा। तो फिर उसके बाद इधर साउथ में यानी पूरे सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी 2-3 दिन का गैप होगा। यानी 1 जुलाई से लेकर कह सकते हैं 3 या 4 जुलाई तक इतनी बहुत ज़्यादा हैवी बारिश नहीं है। लेकिन उसके बाद जो स्पेल आएगा उधर नॉर्थ से तो शुरू हो जाएगी, 2 जुलाई से मानसून का स्पेल शुरू हो जाएगा। तो फिर ठीक है जी, आपका इस हवाले से पॉइंट आ चुका है। और मौसम के सरदार सरफराज साहब हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।